5P मैथ क्लासेज में मैं यशपाल सिंह बघेल आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4। ठीक है, जिन्होंने जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले सभी वीडियो को लाइक अवश्य रूप से किया करें। देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं ली है तीन प्रश्नावली की, वो पहली क्लास को लेंगे अच्छे से, तब समझ में आएगा। वहां हमने सभी की परिभाषाएं बताई गई हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जो भी सब हैं सभी की परिभाषा बताई गई है। पहले परिभाषा याद होंगी तब ये अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ये समझ में तब आएगा तब पहली वीडियो को आप देखेंगे, पहली क्लासों को आप देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जिन्होंने देखा है, जो पढ़ रहे हैं रेगुलर, उनको पता है। देखिए, सभी आयत वर्ग होते हैं। हमको बताना है कि ये बात सही है या गलत है। सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो, देखते हैं, तो देखते हैं। तूने कह दिया नहीं होते, लेकिन कारण सहित तो बताना है। सभी आयत में क्या होता है, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। कौन सी भुजाएं समान होती हैं? और वर्ग की तो सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। तो आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये आयत है, इसकी सम्मुख भुजा समान है, ये भुजा इसके समान है और ये भुजा इसके समान, ये तो हो गया आयत। अब बात की जाए कि आयत वर्ग होते हैं, तो आयत वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। इसके सामने लिख देंगे असत्य। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, यही बात तो मैं इस प्रकार से कहता कि सभी वर्ग आयत होते हैं। अच्छा, आप लिखना बंद कर दो, समझो पहले बात को। लिखना, लिखने के लिए इतनी बड़ी बात नहीं, समझाएंगे। मैं यही बात कहता कि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो बात सही होती कि नहीं होती बताओ? सभी वर्ग, देखिए मैं वर्ग बनाता, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती? समान होती, और प्रत्येक कोण कैसा होता? समकोण। तो सभी वर्ग की भुजाएं चारों समान है। अच्छा, अब इसको आयत की परिभाषा अप्लाई करनी है कि सम्मुख भुजाएं समान, ये इसके समान है, ये इसके समान है, तो कथन कैसा हो जाता? सत्य हो जाता। क्या हो जाता? सत्य हो जाता। लेकिन कहा गया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं, तो कथन कैसा हो गया? देखिए, दूसरी बात, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए भाई, समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर हो, वह क्या कहलाता है? क्या बोल रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर हो, ये जाके समान होनी चाहिए, ये इसके समान होनी चाहिए, और आपस में कैसी होनी चाहिए? समांतर। तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। कहा गया है कि सभी समचतुर्भुज। अच्छा, समचतुर्भुज बनाएंगे पहले। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चारों भुजाएं कैसी होंगी? समचतुर्भुज है ना, तो चारों भुजाएं कैसी होगी? इसकी समान होगी। चारों भुजाएं समान होगी तो क्या हो गया? ये समचतुर्भुज। अच्छा, कहा गया है कि सभी समचतुर्भुज है, वो कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लगाओ कि सम्मुख भुजाएं समान होनी चाहिए। बताओ, ये इसके समान है और ये इसके समान है, तो क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है? ये, इसीलिए कथन कैसा है? ये सत्य। दूसरे हाँ, बी में सी देखिए, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। वर्ग का आ गया वर्ग। देखिए, वर्ग बनाता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा? एक छोटा सा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग क्या होता है? प्रत्येक चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? प्रत्येक कोण कैसा होगा? समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण होगा। तो क्या हो गया? ये वर्ग। तो हमें वर्ग को देखना है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज। पहले तो बात देखनी है समचतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, समचतुर्भुज देखो, समचतुर्भुज के लिए क्या होनी चाहिए? चारों भुजाएं आपस में समान। चारों भुजाएं आपस में समान है, क्या होगा? निश्चित रूप से समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज और आयत के लिए क्या होनी चाहिए? सम्मुख भुजाएं समान। तो ये जाके समान है, बिल्कुल है। ये इसके समान है, बिल्कुल है। प्रत्येक कोण कैसा है? समकोण है। कैसा है? समकोण है। तो ये कथन कैसा होगा? सत्य होगा। समझ में आई बात? आई का बोलो? अच्छा, देखिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग हैं वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए, सभी वर्ग, ये वर्ग ही आपका वर्ग है ना,
अच्छा ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ये बात बतानी है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या परिभाषा होती है, सम्मुख भुजाएं समान तथा, देखिए ये इसके सम्मुख है, कैसी है जी, समान। ये इसके सम्मुख है, कैसी है जी, समान है। तो सम्मुख भुजाएं कैसी हो रही हैं, समान है, तो समांतर भी होंगी। तो ये कथन कैसा है, असत्य। इसने कहा गया है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, जबकि होते हैं, होते हैं ना। तो ये कथन कैसा हो गया, क्यों असत्य हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा है, नहीं होते हैं, इसलिए कथन असत्य हो गया है। बी नंबर का द्वारा देखते हैं, बी नंबर का देखिए, बी नंबर के में कहा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सम चतुर्भुज क्या होगा, देखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, सम्मुख भुजाएं समान। देखिए बताओ, इसके सम्मुख ये है, तो ये आपस में समान है कि नहीं, तब चारों आपस में समान है, तो ये भी आपस में समान होगी। इसी प्रकार ये भी इसके क्या होगी, समान है। समझ में आएगी बात, समान है होगी तो समांतर भी होगी, इसलिए सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अच्छा हम कहाँ पहुंच गए थे, डी हो गया था हमारा, ई है सभी पतंगें सम चतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगें, अब देखिए पतंग का चित्र बनाइए। पतंग के लिए क्या बताया था, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं का युग्म कैसा हो, समान हो, है ना, यही तो बताया था। ये दोनों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। सम्मुख भुजा आसन्न भुजाओं के युग्म कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्या हो गया, पतंग है। कहा गया है सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। अच्छा सम चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, चारों भुजाएं समान, ये जाके समान है, ये जाके समान है, चारों आपस में समान कहाँ है, चारों आपस में कैसी होनी चाहिए, समान चाहिए। तो ये कथन कैसा हो गया, फिर असत्य होगा। कैसा हो गया, असत्य। बात समझ में आई क्या, है ना। अब देखिए सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। देखिए मैं एक सम चतुर्भुज बनाने की कोशिश करूंगा, ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी बताओ, समान होंगी। अब कहा गया है सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। पतंग के लिए क्या होना चाहिए, आसन्न भुजाएं समान होनी चाहिए। आसन्न भुजाओं के युग्म कैसे होने चाहिए, देखिए जाके समान कौन होगा, ये, क्योंकि चारों आपस में कैसी हैं, जाके समान ये हो जाएगा, और जाके समान ये हो जाएगा। तो चतुर्भुज तो क्या बोल सकते हैं, एक पतंग बोल सकते हैं। सम चतुर्भुज क्या बोल सकते हैं, पतंग। का कथन कैसा है, ये सत्य है। अब देखिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा बताई थी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर, ये इसके समान होगा और ये इसके समान होगा। दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समान तथा समांतर। तो सभी सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज बनाया था, अब हम देख पाएंगे ये समलंब है या नहीं। तो समलंब के लिए क्या बताया था, एक युग्म कैसा होना चाहिए, समांतर। तो बोले एक युग्म समांतर है, ये इसके समांतर है, दूसरा भी है ठीक है, लेकिन ए हमें तो कम से कम करना चाहिए, एक चाहिए, एक है हमारा। तो ये कथन कैसा हो गया, बोलो सत्य हो गया। कैसा हो गया, सत्य हो गया। अब कहा गया है सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग बनाइए, कोई मैं एक वर्ग बनाऊं, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, प्रत्येक कोण समकोण, वह क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो सभी वर्ग समलंब होते हैं। अच्छा समलंबों में क्या चाहिए, केवल एक युग्म कैसा होना चाहिए, समांतर। कैसा होना चाहिए, जब ये भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसकी तो दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी, ये भी समांतर होंगी और ये भी समांतर होंगे, ये आपस में कैसी होंगी, समांतर। इसीलिए सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं। ये भी कथन कैसा है, सत्य है। बोलो बात समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक अवश्य करें। लेकिन देखिए अब दूसरा प्रश्न मैंने इधर लिख लिया है, बातें नहीं करेंगे। प्रश्न में कहा गया है उन सभी, बातें नहीं, उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए, उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चार भुजाएं बराबर लंबाई की किस किस में होती हैं, एक तो वर्ग में होती हैं और समचतुर्भुज और आयत को बोला, आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इधर देखिएगा तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में चार। अभी में पूछा गया चार कोण समकोण हो, चार समकोण हो, तो चार कोण समकोण काय में होते हैं? वर्ग में और आयत में। काय में होते हैं? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। बात समझ में आई? आई ना? बस देख लो, सीधी बात थी बिल्कुल। देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग, सवाल क्या, सवाल को समझें पहले। बताइए कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। वर्ग क्या होता है? एक चतुर्भुज। फिर बताना एक समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, समचतुर्भुज कैसे होता है, एक आयत कैसे होता है। तो पहले हमें वर्ग का कहा गया ना, तो वर्ग की परिभाषा पता होना चाहिए। वर्ग की परिभाषा क्या लिखाई थी? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। इतनी सी बात याद है ना? बस इतनी सी बात से काम हो जाएगी। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की और प्रत्येक कोण समकोण। तो देखिए, अच्छा अब हमको बताना है कि एक वर्ग को चतुर्भुज कैसे कह सकते हैं। तो भाई चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए? चार भुजाएं। क्या होना चाहिए? चार भुजाएं। और वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, होती है ना? तो वर्ग को क्या बोल सकते हैं? एक चतुर्भुज। क्या बोल सकते हैं? तो एक चतुर्भुज कैसे होता है? क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं, वर्ग चार भुजाओं से, हाँ चार भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति होती है ना? वर्ग क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति। इसीलिए वर्ग को क्या बोल सकते हैं? हम एक चतुर्भुज बोल सकते हैं। बात समझ में आई गई? अच्छा बाद में लिख लें, पहले समझ लें, कोई लिखेगा नहीं पीछे से। इधर देखो, तो इधर देखेंगे, हाँ एक समांतर चतुर्भुज। अब वर्ग होता है वो एक समांतर चतुर्भुज कैसे होता है ना? तो अभी यार मैंने कहा था वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अच्छा समांतर चतुर्भुज के लिए क्या चाहिए? सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर। चारों भुजाएं समान है तो सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी? समान। चारों समान है तो आमने सामने भी कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। पहले कहेंगे क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए सम्मुख भुजाएं भी समान होंगी, सम्मुख भुजाएं भी समान होंगी। बोलो बात समझ में आई क्या? आई। हाँ देखो, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, समांतर चतुर्भुज क्या चाहिए? सम्मुख भुजाएं समान। क्या चाहिए? तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो सम्मुख भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। समझ में आई? सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा? वो समांतर चतुर्भुज। अच्छा अब कहा गया है एक समचतुर्भुज कैसे होगा? अच्छा वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज में भी क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं समान। लिखेंगे क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अच्छा एक आयत कैसे होता है? देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण है, सम्मुख चारों भुजाएं कैसी हैं? समान। आयत के लिए क्या चाहिए? सम्मुख भुजाएं समान, प्रत्येक कोण समकोण है, तब चारों भुजाएं समान है तो सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी? समान होंगी। तो लिखेंगे क्योंकि, अब लिख लो आप बिना आवाज किए हुए, बिना आवाज किए हुए, क्योंकि वर्ग की, अच्छा बिना आवाज किए हुए, मैंने क्या बोला? बिना आवाज किए हुए। हाँ क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए अब प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि
एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए पहले आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, लिखाई थी। जिन्होंने परिभाषा नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी वीडियो में परिभाषाएं बताई गई है ना। पहले परिभाषा याद होंगी तब अच्छे से समझ पाएगा। तो कहा गया है कि ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो। तो किस किस के होते हैं? देखो समांतर चतुर्भुज के, जी बिल्कुल समांतर चतुर्भुज के, और समचतुर्भुज के भी होते हैं, और आयत के भी होते हैं, और वर्ग के भी होते हैं। इनके विकर्ण कैसे होते हैं? परस्पर समद्विभाजित होते हैं। दूसरे में कहा गया है कि एक दूसरे पर लंब। तो एक दूसरे पर लंब किस किस के होते हैं बताइए? पतंग, पतंग में एक दूसरे पर लंब लिखा जाता। और किसके होते हैं एक दूसरे पर लंब? समांतर आयत के और वर्ग के, आयत के होते हैं और वर्ग के होते हैं। समझ में आया ना? समचतुर्भुज के भी होते हैं। समचतुर्भुज के लिखाया था मैंने। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। अच्छा इसमें क्या लिख लेंगे? समचतुर्भुज और लिख लेंगे, बात है नहीं। अच्छा इसके तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में कहा गया है कि बराबर हो। तो विकर्ण बराबर काय के होते हैं? आयत के और वर्ग के। समझ आया? लिखो जल्दी स्पीड से। देखिए पांचवें प्रश्न में कहा गया है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। आयत के बारे में बताना है कि आयत होता है वो एक उत्तल चतुर्भुज होता है। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ शाबाश बोले। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में स्थित होते हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? उत्तल चतुर्भुज। अर्थात उसमें विकर्ण डालें तो विकर्ण कहाँ होने चाहिए? उसके अंदर होने चाहिए। तो देखिए मैं आयत का चित्र बनाता हूँ। ये क्या है आपका? आयत। इसमें विकर्ण डालेंगे तो विकर्ण कुछ इस प्रकार से डलेंगे। विकर्ण डल गए तो ये विकर्ण दोनों कहाँ है? उसके अंदर है। इसीलिए यह क्या होगा? उत्तल चतुर्भुज। तो लिखो चित्र बनाइए और लिखो बिना आवाज किए हुए। आयत के दोनों विकर्ण, आयत के दोनों विकर्ण आयत के अंदर होते हैं। आयत के अंदर होते हैं या अभ्यंतर भाग में स्थित होते हैं। अंदर होते हैं इसीलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज होता है। आयत क्या होता है? एक उत्तल चतुर्भुज होता है। देखें देखो देखो लिखो। देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आपका एबीसी है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और फिर कहा गया है कि ओ समकोण त्रिभुज की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये ओ है वो बीसी का एसी का मध्य बिंदु होगा। एसी का कहना चाहिए, एसी का मध्य, सॉरी एसी तो भुजा यहाँ हो रही है। हाँ एसी का क्या है? सही है, सही है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है और बिंदु ओ है वो एसी का क्या है? मध्य बिंदु। यानी कि ओ है वो एसी के कैसे है? जस्ट बीच में। फिर कहा गया है कि बताइए कैसे बिंदु ओ ए तथा बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। ये जो ब्लैक पेन से मैंने भुजाएं बनाई है वो अतिरिक्त भुजाएं, चित्र में डेड डैश करके लिखा हुआ है वो अतिरिक्त भुजाएं। तो कहा गया है कि आपको बताना है कि बिंदु ओ है वो ए से बी से और सी से समान दूरी पर है। कैसे? अच्छा अब गौर से सुनना। ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। क्या बन गया? आयत बन गया। और आयत के विकर्ण परस्पर समान तथा समद्विभाजित होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं?
समान भी होंगे और समद्भाजित भी होंगे। मैं आयत कैसे होगा, चित्र में देखो मैं थोड़ा ऐसा बनाया है, चित्र में थोड़ा आयत सा ही बन रहा है, मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया है, वर्ग सा लग रहा है, लेकिन हकीकत में कहता है वो आयत सा है। ठीक है, हाँ, आयत के विकर्ण परस्पर समान तथा समद्भाजित करते हैं। तो देखिए ये दोनों विकर्ण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, और आपस में कैसे करेंगे, गौर से देखना, समद्भाजित करेंगे, यानी ये और ये और ये और ये आपस में कैसे होंगे, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये चारों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ दोनों विकर्ण आपस में समान होंगे और समद्भाजित भी होंगे। तो ये दोनों आपस में चारों विकर्ण बन रहे हैं, विकर्ण के अंदर ये चारों कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। अब समान होंगे तो बिंदु ओ से ए बी और सी कैसी दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा, क्योंकि आपस में कैसे है, समान है, तो बिंदु ए से ए ओ बी ये सब कैसे होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। समझ में आई बात, तो लिखे एक बार देखो, आयत के विकर्ण परस्पर समान तथा समद्विभाजित होते हैं। इसीलिए बिंदु ओ ए, बिंदु ए बी व सी से समान दूरी पर स्थित होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। समझ में आई बात। तो देखिए जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक अवश्य रूप से करें। धन्यवाद आज के लिए।